कटिहार नगर निगम में टेंडर प्रक्रिया में साफ सफाई की रकम 32 लाख से लेकर 80 लाख तक आई। चर्चा जोरों पर। शहर के कुछ बुद्धिजीवी लोग नगर प्रशासन पर लगा रहे हैं बड़ा आरोप। ये 3 गुना ज़्यादा वाली बात बिल्कुल ही तथ्यहीन है, इसमें कोई आधार नहीं है। तो मेरा सवाल है कि 32 लाख का टेंडर 80 लाख किया गया है, इस पे हो सकता है कि हम लोग कोई सवाल ना उठाएं। कटिहार नगर निगम चुनाव के परिणाम के बाद में उषा अग्रवाल महापौर पद पर निर्वाचित हो गई हैं और लोगों को विश्वास भी हुआ था कि शायद अब कटिहार बदलेगा और चौमुखी विकास रफ्तार पकड़ेगी। लेकिन महापौर ने शपथ भी नहीं ली थी कि नगर निगम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। आजकल सोशल मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया, कटिहार नगर निगम सभी जगह सुर्खियों में है। नगर प्रशासन पर लगाया जा रहा है बहुत ही बड़ा गंभीर आरोप। आपको बता दें कि शहर में साफ सफाई को लेकर जो टेंडर पहले 32 लाख में दिया जाता था, वो दिसंबर 2022 में 80 लाख के लगभग कर दिया गया है और उस समय महापौर का चुनाव भी नहीं हुआ था और इसी बात को लेकर शहर में चर्चा इस वक्त जोरों पर है। तो इस पूरी कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है, देखिए हल्ला बोल CSR की खास रिपोर्ट। जिस तरह से देश को पीटी उषा मिला, उसी तरह से कटिहार जिले को भी एक उषा मिला है। कहीं ना कहीं लोगों की बहुत सारे अपेक्षा है कि कटिहार का सौंदर्यीकरण हो, विकास हो, लेकिन एक मैडम मुद्दा का विषय बना हुआ सोशल मीडिया पे कि 30 लाख का टेंडर 80 लाख में तब्दील कर दिया गया। क्या मामला, कुछ जानकारी है? मुझे भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है, लेकिन यह टेंडर मेरे निर्वाचन के पहले का हुआ है। तो 20 तारीख को हम लोग की बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें इसके बारे में समीक्षा करके इस प्रकार किया जाएगा। कहीं ना कहीं लोगों में उहापोह की स्थिति मची हुई है इस विषय को लेकर के। इसको तो समीक्षा करने के बाद ही मैं क्लियर कर पाऊंगी। सर, ये रांची की कंपनी को नहीं दिया गया है, ये पटना की एक कंपनी को दे दिया गया है। जो साफ सफाई का जो 32% है, 80 लाख आप बता रहे हैं। 32,50,000 रुपया में नवंबर महीने तक सफाई 30 कटिहार के नगर निगम क्षेत्रांतर्गत 30 वार्डों की सफाई का जिम्मा अंतिम जो नवंबर 2022 तक था, वो 32,50,000 रुपया प्रति महीने के दर से दिया हुआ था। दिसंबर में ऐसी कौन सा तूफान मच गया जो इन्होंने 79,90,000 रुपया पटना की एक NGO को ला करके दे दिया। पता नहीं ये क्या मामला है, इसमें कितनी बढ़ोतरी। 5 टेंडर तो ओपन होगा। अब ये ओपन प्रक्रिया क्या किया, ये लोग किस प्रकार से मैनेज करते हैं, किस प्रकार से टेबल टेनिस खेलते हैं, ये तो यही लोग जाने। लेकिन इतना अन्याय हमने कभी जीवन में अपने अभी तक 48 साल की उम्र में मैंने ये नहीं सुना कि 32.5 लाख रुपया कल था और आज सीधे 80 लाख रुपया हो गया। ऐसा मैंने अपने जीवन में नहीं सुना। और मुक्तम से कुछ नहीं चलेगा, लिखतम से चलेगा। लिखतम इसमें जांच की है, इसमें जांच किया जाए कि कितने लोग APR हुए, कितने को टेक्निकल में छांटा गया, कितने का फिनेंशियल खुला, और या फिर इसको ऑनलाइन में किस प्रकार से इसको ऑफलाइन करवा के रखा है लोग, ये जांच का विषय। लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि ये जघन्य अपराध है कि 32.5 लाख का सौदा अचानक 80 लाख में दे दिया गया नगर प्रशासन के द्वारा। ये घोर अन्याय है। और बच्ची बात, ये जो आप रांची की बात जो जिक्र कर रहे हैं ना बड़े भाई, ये रांची का मामला तो ये एक प्रकार से लाइलाज बीमारी के रूप में नगर निगम ने कटिहार की समस्त सम्मानित जनता के ऊपर थोप दिया है। जो होल्डिंग टैक्स का जो मामला था, होल्डिंग टैक्स की एक कंपनी रांची की एक NGO को ला करके इन्होंने दे दिया 9.8, मतलब 9 रुपया 80 पैसा कमीशन के दर से। जबकि नगर निगम में कार्यरत लगभग 2007 से मैं जान रहा हूं कि 12 कर्मचारी नगर निगम कार्यालय में कार्यरत थे और उनको 4% कमीशन दिया जाता था। 1% उनको सर मतलब घूमने का फिरने का मतलब पहल करके डोर टू डोर यात्रा करके लोगों से रेवेन्यू वसूल करने के लिए, मतलब कुल मिला के 5% उनको दिया जाता था। उस पर वो टैक्स वसूल करके नगर निगम को जमा करते थे। और ये क्या उनको ये मतलब लगभग 7 और 13, 7, 20, 2, 22 मतलब 15 साल से कार्यरत कर्मचारी जो आपके नगर निगम कार्यालय में एक जमाना से चेंबर लेके बैठे हुए हैं, उनको आप 4% और 1% मतलब कहीं ये बोझ जनता पे पड़ेगा क्या? ये बहुत बड़ा बोझ है। ये बोझ की चुकता तभी जनता कर सकेगी जब जनता अपनी जमीन बेच ले। अब जमीन बेचना पड़ेगा तभी कोई उपाय। अगर जमीन हम नहीं बेचेंगे तो हमको जितना हम कमा के लाएंगे वो सारा पैसा नगर निगम कार्यालय को देना पड़ेगा। मेरा सवाल है कि 32 लाख का टेंडर 80 लाख किया गया है, इस पे हो सकता है कि हम लोग कोई सवाल ना उठाएं और उठाना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि जो भी इन्होंने किया होगा वो सब कुछ नियम कायदा कानून को फॉलो करते हुए किया गया होगा। लेकिन एक आम जनता की तरह सोचे तो सवालिया निशान है कि 32 लाख का टेंडर आप 80 लाख रुपए में दे रहे हैं, तो आप उसमें क्या सुविधा में बढ़ोतरी करेंगे। जैसे 32 लाख में जो होता था, हम लोगों ने देखा विगत 10 सालों में कि किस तरह की सफाई व्यवस्था थी, पूरा शहर नरक बना हुआ था। और अब 80 लाख हुआ तो उसमें कुछ सुधार हुआ।
बात 32 लाख और 80 लाख का नहीं है, आप 1 करोड़ भी कर दें, हम जनता को अच्छा सुविधा चाहिए, साफ़ सुथरा व्यवस्था चाहिए, 1 करोड़ भी करें, लेकिन उस 1 करोड़ का जो बढ़ोतरी हुई है उसका भार हम लोगों के पीछे नहीं हो, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। चलिए धन्यवाद। कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखें तो लोगों का कहना है कि जो बढ़ोतरी की जा रही है, सुविधा मिले लेकिन वो बोझ जनता पे ना पड़े। इस विषय को लेकर के मैं नगर आयुक्त महोदय से भी बात करूंगा। नगर निगम को लेकर के लगातार शहर में जो सोशल मीडिया पे चर्चाएं तेज है कि 30 लाख का टेंडर 80 लाख लगभग कर दिया गया, उसके पीछे की सच्चाई क्या है? हमारे साथ नगर आयुक्त महोदय हैं कुमार मंगलम जी, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या मामला है सर? पहले से नगर निगम का जो टेंडर था 2 एनजीओ को दिया हुआ था, वो करीब टोटल 32 लाख रुपए में था। लेकिन उनके द्वारा जितने तरह के इसमें कार्य होते हैं, डोर टू डोर का, सेग्रीगेशन का, कचरा उठाव का, नियमित सफाई का, नाला उड़ाही का, ये सब कोई भी कार्य उनके द्वारा संपादित नहीं किया जा रहा था और उनके द्वारा बार बार लिख के दिया जा रहा था कि वो कार्य करने में सक्षम नहीं है, इस राशि में इसको विड्रॉ किया जाए। और नगर जैसा शहर की स्थिति बदतर होती जा रही थी, उसको देखते हुए और उनके द्वारा चूंकि वो इनकार किया जा रहा था कि वो अब आगे कार्य नहीं कर सकते हैं, तो एक फ्रेश टेंडर निकाला गया जिसमें जो गवर्नमेंट के जितने गाइडलाइंस हैं हमारे, उसके तहत डोर टू डोर कचरा उठाओ और सेग्रीगेशन इत्यादि सारी बातों को लेकर के टेंडर किया गया। तो टेंडर में जो हमारा L1 का दर आया, जिला क्रय समिति की अध्यक्षता में इस टेंडर को फाइनलाइज किया गया और जो L1 का रेट आया आफ्टर नेगोशिएशन वो किया गया है और शहर में एक बदलाव दिखने लगा है, डोर टू डोर कूड़ा उठाव होने लगा है, हम लोग 100% की तरफ अग्रसर हैं और परिवर्तन दिखने लगा है। धन्यवाद। सर, सूखा कचरा और गीला कचरा कहीं ना कहीं एक डंपिंग यार्ड तैयार किया गया होगा, तो उस पर सर कार्य चल रहा है सर? हाँ, उस पर भी वहाँ उन लोगों को डायरेक्शन दिया हुआ है कि वो उस पर गीला कचरा और सूखा कचरा एट सोर्स वो सेग्रीगेट करें और अभी सोर्स पे चूँकि पब्लिक में भी अभी इतनी अवेयरनेस नहीं आई है, वो एक ही जगह कचरा इकट्ठा करके कूड़ा डाल रहे हैं, तो जो लोग कूड़ा एकत्रित कर रहे हैं उनको भी डायरेक्शन है कि वो गीला कचरा यदि अधिक गीला है और सूखा है वो सेग्रीगेट करें और सोर्स जहाँ वो डंपिंग यार्ड है हमारा, वहाँ पर भी सेग्रीगेशन कराया जा रहा है। सर, एक और सर अफवाह ही कहें इसे कि नगर निगम द्वारा लगभग 3% से ज़्यादा होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तैयारी चल रही है, 3 गुना ज़्यादा। नहीं, ये बिल्कुल ही भ्रामक बात है। जो लोग टैक्स अभी दे रहे होंगे वो उन्हीं को भी पता होगा कि कोई किसी तरह का उनसे कोई बढ़ा हुआ रेट नहीं लिया जा रहा है। जो पेनाल्टी वगैरह जिन लोगों ने कई वर्षों से नहीं दिया है, तो उसमें जो गवर्नमेंट का 2013 का नोटिफिकेशन है जिसके तहत पेनाल्टी की गणना करके उनसे पेनाल्टी ली जानी है, तो उसके कारण कुछ बढ़ रहा होगा, लेकिन ये 3 गुना ज़्यादा वाली बात बिल्कुल ही तथ्यहीन है, इसमें कोई आधार नहीं है। धन्यवाद। कहीं ना कहीं लोगों में जो ऊहापोह की स्थिति मची हुई है शहर में नगर निगम को लेकर के कि इस तरह की दर में वृद्धि की जा रही है, उस पर साफ तौर पे नगर आयुक्त महोदय का कहना है कि ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। बने रहिए हल्ला बोल के साथ।